चैप्टर 3 डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। क्योंकि हम कैलकुलस 1 कर रहे हैं तो इसमें जो फंक्शन होगा वो वन वेरिएबल का होगा, यानी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होगा आमतौर पे। तो डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं। डेरिवेटिव का मतलब होता है किसी भी चीज का रेट ऑफ चेंज। ठीक है, किसी भी चीज का रेट ऑफ चेंज। जैसा कि प्रैक्टिकली जब हम बात करते हैं किसी भी गाड़ी की या वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी क्या होती है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये जो आपने फिजिक्स में डेफिनेशन पढ़ी है वेलोसिटी की, वो क्या चीज है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट का मतलब यही है कि जो वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव है। ठीक है, और फिर जब वेलोसिटी चेंज हो रही होती है किसी भी गाड़ी की या कोई भी चीज जो मूव कर रही है, तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, यहाँ उसमें अगर वेलोसिटी कम हो रही हो तो डिसेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो एनीवे दोनों दोनों सूरतों में वो रेट ऑफ चेंज है। तो फिर आपने डेफिनेशन पढ़ी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सेलरेशन है वो क्या चीज है? वो वेलोसिटी का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसलिए जो डेरिवेटिव है उसको आसान अल्फाज में जो आपने याद रखना है, क्योंकि आपको एंड पे प्रोजेक्ट्स वगैरह भी मिलने हैं, तो इसलिए कोशिश ये करनी है कि आप चीज़ों को प्रैक्टिकली समझना है। तो डेरिवेटिव का मतलब होता है किसी भी चीज़ का रेट ऑफ चेंज। मैथमेटिक्स में हम इसकी डेफिनेशन कैसे करते हैं? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल y, जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल y होता है, विद रिस्पेक्ट टू एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। तो ये कैलकुलस 1 के हवाले से, जिसमें एक ही वेरिएबल होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होगा। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। मैथमेटिकली जो डेरिवेटिव है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? ठीक है, ये दो तीन चीजें अब आपने मजीद समझनी है। तो एक हमने ये डिस्कस किया कि डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है। ठीक है, डेरिवेटिव आम जुबान में किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? द रेट ऑफ चेंज। डेरिवेटिव क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, और आमतौर पे जब हम लेंगे उसको वो y लेंगे। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल y विद रिस्पेक्ट टू को शॉर्ट वर्ड्स में ऐसे लिखते हैं WRT, विद रिस्पेक्ट टू एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। ठीक है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है डेरिवेटिव की। बिफोर कि हम इसको अप्लाई करें मैथमेटिक्स के हवाले से, लेकिन हम इसको पहले समझ लेते हैं कि व्हाट इज डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव क्या है जी? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल y विद रिस्पेक्ट टू एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। अच्छा, उसके बाद मैथमेटिकली किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने का मतलब होता है कि इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन, कि ये क्या चीज क्या है ये डेरिवेटिव। तो सबसे पहले, अच्छा इसको हम लिखते कैसे हैं? जब हमारे पास सपोज कर लें कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होगा, तो डेरिवेटिव को लिखा कैसे जाता है? डेरिवेटिव को लिखा जाता है dy बाई डी एक्स की फॉर्म में, और अगर f की फॉर्म में फंक्शन हो तो हम उसको लिखते हैं f प्राइम ऑफ x, f प्राइम ऑफ x। ठीक है जी, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। अब डेरिवेटिव रिप्रेजेंट किसको करता है ये समझना इंतहाई जरूरी है। उसके लिए आपने ये डायग्राम थोड़ी सी याद रखनी है कि सपोज करने के ये एक फंक्शन है जिसका ग्राफ मैंने ड्रॉ किया हुआ है। सपोज दिस फंक्शन इज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इस फंक्शन में हमने जो ग्राफ ड्रॉ करना है, सपोज कर लें कि एक लाइन में ड्रॉ करता हूं यहाँ पे, जो कि आपको नजर आ रही होगी। ये जो लाइन है, ये एक मिनट है, इसमें कोई बेहतर लाइन ऑप्शन होगा, ये वाला। ये एक मैंने लाइन ड्रॉ की है जो कि इस कर्व को एक पॉइंट पे टच करती है। ये पॉइंट समझना जरूरी है कि जो इस कर्व को एक ही पॉइंट पे टच करती है। और वो पॉइंट है ये वाला। तो इस लाइन का नाम होता है टेंजेंट लाइन।
A line that touches the graph of a function at one point is called the tangent line. तो सबसे पहले तो ये समझ लें कि इस लाइन को हम कहते हैं टेंजेंट लाइन. ठीक है, ये होती है टेंजेंट लाइन. ये है जी टेंजेंट लाइन. टेंजेंट लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो कि ग्राफ को एक पॉइंट पर टच करती है. इस लाइन की जो स्लोप होती है, किसी भी लाइन की स्लोप क्या होती है कि कोई लाइन कितनी इंक्लाइंड है, ठीक है, तो उसको हम उसकी स्लोप कहते हैं. तो इस लाइन की अगर हमने स्लोप फाइंड आउट करनी हो तो हम क्या करेंगे कि हम इस पॉइंट के ऊपर, ये जो हमें नजर आ रहा है पॉइंट ये वाला, हम इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन का ग्राफ, फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, सो द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट अ पॉइंट इज कॉल्ड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन. ठीक है, तो इसकी जो फिजिकल इंटरप्रिटेशन है डेरिवेटिव की वो क्या है कि ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन है. तो ये भी मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ. डेरिवेटिव represents the slope of the tangent line to y is equal to f of x, y is equal to f of x at, अब सपोज के ये कोई भी जनरल पॉइंट है, एट सपोज चलें पॉइंट को हम एक्स वाई भी कह सकते हैं, एट एक्स वाई. डेरिवेटिव represents the slope of the tangent line to y is equal to f of x at x y. x y मतलब कि कोई भी ऐसा पॉइंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो डेरिवेटिव इस चीज को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है जी, तो ये चीजें आप लोगों ने ज़हन में रखनी है. ये सपोज पॉइंट है एक्स वाई, और उसके बाद अगर मैं मजीद डिटेल में नहीं जाता तो मैं आपको इसकी का जो फार्मूला है बाय डेफिनेशन कि ये इक्वल किसके होता है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे. dy बाई डी एक्स यानी कि f प्राइम ऑफ x इक्वल किसके होता है ये नोट कर लें. इसके तीन नाम है एक्सरसाइज 3.2 के हवाले से. 3.1 है या 2 है? 3.2. अस्सलाम वालेकुम सर, अटेंडेंस मार्क कर ली आपने? नहीं, अभी नहीं की मैंने. अच्छा ठीक. ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 में हमने करना है डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन. और अगर आप लोग एफएससी वाले या जिन्होंने वो एफएससी वाला मैथ पढ़ा हुआ है, आईसीएस वाले, उनको याद होगा कि इसका नाम फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स भी रखा गया. फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स या बाय एब इनिशियो मेथड. इसके तीन नाम है कि डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या होती है मैथमेटिकली, और डेरिवेटिव को फाइंड आउट करें फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स, या डेरिवेटिव को फाइंड आउट करें बाय एब इनिशियो मेथड. ये तीनों बातों का मतलब एक ही है. आपने जो फार्मूला याद करना है, और अगर कोई चाहे तो इसको प्रूव भी कर सकता है कि ये फार्मूला बना कैसे. ये जो f प्राइम ऑफ x है ये किसके इक्वल होता है? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x ओवर h. ये आप लोगों ने फार्मूला जुबानी याद करना है. इस फार्मूले का यूज करके डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का मतलब होता है डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन फाइंड आउट करना. ये ज़हन में रखें, जब भी हम ये फार्मूला यूज करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि हम जो डेरिवेटिव है वो बाय डेफिनेशन फाइंड आउट कर रहे हैं. और वो कैसे करते हैं थोड़ा सा इस चीज को समझने के लिए, बल्कि इस चीज की हमें जरूरत ही नहीं है. यहाँ पे मैं आपको जो नोटेशंस यूज करवाऊंगा वो एफ ऑफ एक्स वाली ही हैं. एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं. जो क्वेश्चंस हमने करने हैं एक्सरसाइज 3.2, क्वेश्चंस करने हैं 1 से 22 तक, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन 1 से लेकर 6 तक के लिए लिखा हुआ है यूजिंग द डेफिनेशन कैलकुलेट द डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बाकी क्वेश्चंस हैं इसमें आप डायरेक्टली डेरिवेटिव्स फाइंड आउट कर सकते हैं,
यूजिंग द रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी 3.3, इसमें हम डायरेक्टली डेरिवेटिव्स लिख दिया करेंगे यूजिंग द रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, जैसा कि पावर रूल है या प्रोडक्ट रूल है या कोशेंट रूल है, ये आप सबको पहले से आते हैं। ठीक है, और मैं आपको ये बता रहा था कि एक्सरसाइज 3.2 में जो स्टेटमेंट है ये अपने जेहन में रखें कि ये स्टेटमेंट लिखी होगी तो आपने डेफिनेशन यूज करनी है। जो मैंने आपको फार्मूला बताया अभी, वो फार्मूला तभी यूज करना है जब ये स्टेटमेंट में लिखा होगा यूजिंग द डेफिनेशन कैलकुलेट द डेरिवेटिव। अगर ये नहीं लिखा हुआ, जैसे कि एक्सरसाइज जैसे क्वेश्चन 7 to 12 में फाइंड द इंडिकेटेड डेरिवेटिव्स, तो इसका मतलब ये है कि आप ये क्वेश्चंस डायरेक्टली भी कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हम अभी फिलहाल एक्सरसाइज 3.2 कर रहे हैं, तो आपने एक्सरसाइज 3.2 के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आपने बाय डेफिनेशन ही करना है, क्योंकि इसके बाद इनफ क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस करने के लिए जिसपे आपने रूल्स वगैरह यूज करने हैं। तो इसलिए एक्सरसाइज 3.2 पर आपने बाय डेफिनेशन ही करने हैं सारे क्वेश्चंस जितने भी यहाँ पे दिए हुए हैं। अच्छा, उसमें जो हमारे सामने क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसमें से एक आध क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे क्वेश्चन 1 है, 1 की स्टेटमेंट देखें, यूजिंग द डेफिनेशन कैलकुलेट द डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शंस इन क्वेश्चंस 1 to 6, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ द डेरिवेटिव्स एज स्पेसिफाइड। तो पहली बात कि एफ ऑफ एक्स गिवन है आपको, आपने एफ प्राइम ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है और फिर उस डेरिवेटिव में ये वैल्यूज भी पुट करनी है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन 1 है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन है फाइंड द डेरिवेटिव, इसका मतलब है कि हमने एफ प्राइम ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है। देन वी नीड टू फाइंड एफ प्राइम ऑफ -3, यानी कि डेरिवेटिव में एक्स को -3 भी पुट करके चेक करना है। So f prime of 0, f prime of 1, f prime of 0, f prime of 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मेनली डेरिवेटिव का ही क्वेश्चन है। मेन चीज ये है कि हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है और फिर उसमें हमने वैल्यूज पुट करके तो आंसर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले आपने अगर आप फार्मूला को देखें तो आप इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, फंक्शन आपको गिवन होगा f of x, इस चीज पर गौर करना है। f of x विल बी गिवन, आपने f of x प्लस h निकालना है और फिर इन दोनों को माइनस कर देना है। तो एक काम ये भी हो सकता है कि मैं फार्मूला में ही सारी वैल्यूज पुट कर दूं, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कुछ क्वेश्चंस के लिए। तो इसलिए जहन में ये रखें कि मैं इसको ही फोकस कर रहा हूं। अगर आपके जहन में ये फार्मूला है तो आपके लिए ये क्वेश्चन करना आसान है। तो मैं दोबारा से इनको टिक मार्क करता हूँ। क्या क्या चीजें मैंने बताई हैं एफ ऑफ एक्स इस फार्मूला में, ये तो गिवन है आपको, ये देखें ये गिवन हो गया। एफ ऑफ एक्स प्लस एच दूसरी जो टर्म है ये वाली, ये आपने फाइंड आउट करनी है और फिर इन दोनों का आपने डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप करते हैं ताकि ये क्वेश्चन जो है वो आसान रहे। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस एच। एफ ऑफ एक्स तो गिवन है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच का मतलब ये है कि एक्स की जगह पर आप एक्स प्लस एच पुट कर दें। सो दिस इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर। और अगेन इस पर फार्मूलाज यूज होने हैं, प्लस बी होल स्क्वायर, माइनस बी होल स्क्वायर, ये आपको पहले से आने चाहिए। अगर चूंकि बाहर माइनस साइन है तो मैं ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला यूज होगा, ये आ जाएगा एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2xh, ये आ जाएगा। ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये बनेगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर प्लस 2x, ये प्लस 2x है ना, तो ये हो जाएगा -2। क्योंकि वो a प्लस बी होल स्क्वायर है, वो मेरी नजर नहीं पड़ी, ये प्लस 2xh है, तो ये हो जाएगा -2xh। ठीक, उसके बाद इस फार्मूला को देखते हुए आपने इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो अब मैं यही चीज लिख रहा हूं कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा। एफ ऑफ एक्स प्लस एच का आंसर आया 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, 4 माइनस एक्स स्क्वायर
माइनस एक्स एच स्क्वायर माइनस 2xh, और जो आंसर आया एफ ऑफ एक्स, आंसर एफ ऑफ एक्स जो गिवन था 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ब्रैकेट यूज करनी है जब भी नेगेटिव साइन होगा ताकि गलती का चांस ना हो। 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस 2xh माइनस 4 एक्स। अब एक चीज जरा ज़हन, तो हमेशा कोई ना कोई कैंसिलेशन होगी। अगर कैंसिलेशन नहीं भी होती तो फिर ज़हन में ये रखें कि एच कॉमन आएगा कम से कम, जो भी आपके सामने चीजें बचेंगी। मिसाल के तौर पे इधर वाले इस वाले क्वेश्चन में कैंसिलेशन हो गया और जो बाकी बचा वो मैं लिखता हूँ यहाँ पे माइनस एच स्क्वायर माइनस 2xh। वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने ये कहा कि जब आप इन दोनों फंक्शंस का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे किसी भी क्वेश्चन के लिए, तो चाहे कैंसिलेशन होती है या नहीं, जो भी चीज आपके सामने लिखी होगी उसमें से आपने h कॉमन लेना है, यानी कि h कॉमन आ रहा होगा कंफर्म। ये देखा ना, यहाँ पर माइनस साइन भी कॉमन है लेकिन आपको जरूरत नहीं है, आप सिर्फ h कॉमन ले लें यहाँ से। ये आपको हेल्प आउट करेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अगर हम यहाँ से माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो ये अंदर बचेगा माइनस एच माइनस 2x, ये बचेगा, ठीक है। और उसके बाद ये आंसर आ गया एफ ऑफ एक्स प्लस एच का माइनस एफ ऑफ एक्स का। हमारे ज़हन में वो फार्मूला ही है जो कि मैं आपसे पहले भी कह रहा था कि आपने ज़ुबानी याद करना है। कौन सा फार्मूला? एफ प्राइम ऑफ एक्स वाला, लिमिट एच टेंड्स टू 0। मैंने फार्मूला में लिमिट लिखी है, हाँ जी, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एच। अब मैंने यहाँ पर सिर्फ सिंपली क्या करना है, न्यूमरेटर की वैल्यू पुट करनी है, इसकी वैल्यू पुट करनी है, और इसकी वैल्यू हमने अभी भी फाइंड आउट की है, और वो क्या है माइनस, सॉरी यहाँ पे h कॉमन था, मैंने माइनस साइन लिख दिया, यहाँ पे h कॉमन था, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे, h कॉमन है माइनस h माइनस 2x डिवाइडेड बाय h। और अगर आप गौर करें कि ये h से कैंसिल होगा, और अगेन ये हर क्वेश्चन में कैंसिल होगा, ये h जो है ये इसने हर क्वेश्चन में कैंसिल होना है, अदरवाइज आपने क्वेश्चन में कोई ना कोई गलती की होगी। सो f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, जो बाकी बच गया उसको लिखें, बाकी बचा माइनस h माइनस 2x। इसमें h को 0 पुट कर दें, माइनस 0 माइनस 2x, x को 0 नहीं पुट करना, h को करना है। सो द फाइनल आंसर इज माइनस 2x। ये आ गया डेरिवेटिव का फाइनल आंसर। सो f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 2x। अब आपसे जो एडिशनल क्वेश्चंस पूछे गए थे हम उनको देख लेते हैं, यानी कि f प्राइम ऑफ माइनस 3, f प्राइम ऑफ 0, f प्राइम ऑफ 1। इनमें से मैं एक करवाता हूँ आपको, f प्राइम ऑफ माइनस 3। f प्राइम ऑफ माइनस 3 कैसे फाइंड आउट करना है, आपने यहाँ पर पुट कर देना है x को माइनस 3, पुट करेंगे x माइनस 3 तो ये बनेगा f प्राइम ऑफ माइनस 3, राइट साइड में पुट करेंगे 2 इंटू माइनस 3 विच इज इक्वल टू माइनस 6। सिमिलरली आप फाइंड आउट करेंगे f प्राइम ऑफ 0। तो आपने इन क्वेश्चंस को कंक्लूड करना है।